अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रेपोजिशन के हवाले से होगा। इसका ओरिजिन, इसकी टाइप्स और डिफरेंट टाइम, प्लेस और सिचुएशन के लिहाज से इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो आज जो है वो डिटेल से हम प्रेपोजिशन के इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड है प्री पोनीरा, उससे ये ड्राइव हुआ है, जिसमें प्री का मतलब बिफोर और पोनीरा का मतलब टू पुट। इसी तरह अगर इंग्लिश में इसकी कंपोजिशन देखें, प्री पोजीशन, प्री का मतलब बिफोर है और पोजीशन का मतलब प्लेस। तो कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ हो एक सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए और उनका एक प्रॉपर वे में रिलेशनशिप शो करने के लिए, तो उसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में द बॉय गो टू स्कूल, तो द बॉय गो टू स्कूल, गो टू यानी यहाँ पे टू का जो वर्ड है वो एक डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जो लड़का है वो स्कूल जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर वे में उसका रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है। इसी तरह ही जंप्ड ओवर द वॉल, तो ओवर द वॉल यानी दीवार के ऊपर से। एक तो इसने सेंटेंस के नाउन को और बाकी सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया है और दूसरा इसका रिलेशनशिप शो किया है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। अब टाइम और प्लेस के लिहाज से इसको हम किस तरह से रिलेशनशिप इसका बनाते हैं। ये एक सेंटेंस है, आई विल सी यू फ्राइडे जून 5 PM एन आवर। तो आई होप आपको इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी। इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो प्रेपोजिशंस निकाली गई हैं। अभी आप इसको देखें, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे इन जून एट 5 PM फॉर एन आवर। तो ऑन फ्राइडे यानी फ्राइडे के दिन, इन जून जून के महीने में, एट 5 PM शाम के 5 बजे और फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए। तो इस प्रेपोजिशन के वर्ड्स ने जो है शो कर दिया है कि रिलेशनशिप क्या है और सेंटेंस का जो है कंप्लीट हमें जो है वो सेंस बता दिया कि ये क्या बात हो रही है इसमें। इसके अलावा ये मैनर और मीन और रिएक्शन या रीज़न को भी शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। शी कम बाय ट्रेन, वो ट्रेन के ज़रिए आई, तो बाय ट्रेन ये उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी मीन है वो किस तरह से आई, तो ये मीन को शो करता है। शी स्पोक विद अ स्माइल, विद अ स्माइल मुस्कुरा के, यानी एक उसका मैनर शो किया है। आई वॉज शॉक्ड एट हिज, शॉक्ड एट यानी रिएक्शन जो है उसको शो करने के लिए प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुई है। और आई डिड इट फॉर माई कंट्री, फॉर क्या है, एक रीज़न शो करने के लिए प्रेपोजिशन का जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। डिफरेंट प्रेपोजिशन जो हैं वो सेंटेंस में यूज़ होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन कोई और लगा दी जाए तो वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उसका सेंस या उसका जो है वो नेचर चेंज हो जाती है। ये एक सेंटेंस है, इसमें 4 डिफरेंट प्रेपोजिशन के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इनका जो है वो नेचर या सेंस चेंज होती है सेंटेंस की। आई रन फॉर हमज़ा, अभी देखें फॉर हमज़ा यानी हमज़ा के लिए भागा। आई रन विद हमज़ा, तो मैं हमज़ा के साथ भागा। आई रन आफ्टर हमज़ा यानी हमज़ा पहले भागा, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद मैं भागा। और आई रन बिहाइंड हमज़ा यानी हमज़ा भाग रहा है और उसके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ। तो डिफरेंट जो प्रेपोजिशन है उसने सेंटेंस का सेंस और उसकी नेचर को जो है वो चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमें इनका जो है वो यूज़ बड़े केयरफुली करना पड़ता है कि किस तरह किस चीज़ का, नाउन का बाकी सेंटेंस के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप शो करना होता है। उसके लिहाज से हमें प्रेपोजिशन को जो है बड़ा कंसाइजली यूज़ करना पड़ता है। टाइप्स इसकी आगे देख लेते हैं। सिंपल है, डबल है, कंपाउंड, फ्रेजल और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन तो कोई भी जो सिंपल वर्ड होता है हमारा सिंपल प्रेपोजिशन कहलाती है। ऑन, टू, फॉर, बाय यानी ही स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा के ऊपर। तो आई एम नॉट गोइंग विद यू, तुम्हारे साथ नहीं। तो ये सेंटेंस में सिंपल अगर एक वर्ड की प्रेपोजिशन है तो वो सिंपल प्रेपोजिशन है। इसी तरह अगर दो वर्ड या दो प्रेपोजिशंस आपस में मिल जाएं और एक वर्ड बनाएं तो वो डबल प्रेपोजिशन है। यानी ओवर, ऑन टू, अप टू, इन टू, द लाइन इज़ इन साइड द केज। तो इन साइड जो है वो दो वर्ड्स हैं, इन है एक वर्ड, दूसरा साइड। इसी तरह ऑन टू यानी ऑन एक अलग वर्ड है, टू एक अलग वर्ड है। दो प्रेपोजिशन मिली हैं वो डबल प्रेपोजिशन कहलाएगी। कंपाउंड प्रेपोजिशन में ये होगा कि दो प्रेपोजिशन मिलती हैं और वो एक प्रेपोजिशन बनती है, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, एज ऑफ। अच्छा, कंपाउंड और डबल का डिफरेंस ये है कि जब दो वर्ड और दो सिंपल प्रेपोजिशन इस तरह से मिले कि वो एक वर्ड बने, यानी इन टू, ओवर, ऑन टू, अप टू, तो वो डबल प्रेपोजिशन होगी।
और अगर दो प्रपोजिशन या दो वर्ड्स आपस में मिलके दो वर्ड की प्रपोजिशन बनाए, यानी अकॉर्डिंग टू दो अलग अलग वर्ड हैं, बिकॉज ऑफ भी दो अलग अलग वर्ड हैं, एज ऑफ, तो अगर दो अलग अलग वर्ड होंगे तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन होगी, और दो प्रपोजिशन मिलके एक ही वर्ड बनाएंगी तो वो डबल प्रपोजिशन होगी। फ्रेजल प्रपोजिशन में है, फ्रेज से हमें शो हो रहा है कि एक कंप्लीट फ्रेज जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसमें सेंटेंस में आप देखें कि द पेशेंट इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, तो ये ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, ये पूरा फ्रेज जो है हमने यूज़ किया है। इसे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने फोर्स के साथ किसी चीज़ को एम्फिसाइज करना हो, यानी द पेशेंट इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, यानी कि वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब है या मरने के करीब है, तो उसकी डेथ को या उसकी पेशेंट की सिचुएशन को एम्फिसाइज करने के लिए जो पूरा हमने फ्रेज़ यूज़ किया है तो वो फ्रेजल प्रपोजिशन होगी। और पार्टिसिपल प्रपोजिशन, कोई भी वर्ब जो है वो अगर ई आर या आई एन जी पे एंड हो रहा है तो वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन होगी, यानी कंसर्निंग, पेंडिंग, ड्यूरिंग, तो ये आई एन जी पे फिनिश हो रहे हैं तो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशंस होगी। अभी डिफरेंट प्रपोजिशन जो है वो टाइम, प्लेस और डेट के लिहाज से किस तरह से यूज़ होनी है वो आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है एट। एट हम यूज़ करेंगे जब हमने एग्जैक्ट टाइम को शो करना हो या डे के किसी एग्जैक्ट पोर्शन के बारे में बात करनी हो, यानी एट 5 PM, एट 4 o'clock एग्जैक्ट टाइम है। इसी तरह मिड नाइट, एट नून, एट मॉर्निंग, तो दिन के किसी भी हिस्से के बारे में बात करनी हो या दिन के किसी भी एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए एट यूज़ करते हैं। ऑन यूज़ करते हैं जब हम वीक डेज़ और डेट्स की बात करते हैं, यानी ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, यानी वीक का कोई भी दिन है उसके लिए, और डेट यानी ऑन 14th of August, ऑन 15th of May, इसी तरह ऑन 12th February, कोई भी डेट यूज़ करनी हो और कोई भी वीक डे के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। और इन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करती है, यानी सीज़न, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इसी तरह मंथ्स को शो करती है, इन मार्च, इन जून, और ईयर इन 1991, 2003, तो ईयर्स को भी शो करने के लिए यूज़ होती है ये। तो इस तरह से ईयर को, मंथ्स को, सीज़न को शो करने के लिए इन यूज़ करते हैं। अभी आपको इन तीनों की सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो एट जो है वो एक दिन तक महदूद रहता है, यानी दिन में कोई एग्जैक्ट टाइम और दिन के किसी एग्जैक्ट पोर्शन के बारे में बात कर रहे हो तो एट। दिन से बड़ा क्या होता है, वीक, या वीक के अलावा डेट्स हो सकती हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे पास सीजन्स, मंथ्स और ईयर्स, उसके लिए इन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपने एट, ऑन और इन को याद रखना है। सिंस आप याद रखें कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम या किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो सिंस होगा। ही लिव्ड हेयर सिंस 1990, आई हैव वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह सिंस मॉर्निंग, सिंस येस्टरडे, सिंस आफ्टरनून, पास्ट में अगर किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए सिंस को यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी भी ड्यूरेशन की बात करते हैं कि पास्ट से लेके अभी तक कोई भी टाइम की ड्यूरेशन या टाइम की कोई लेंथ बनती है तो उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं, यानी फॉर 8 hours, फॉर 5 minutes, फॉर 5 hours, फॉर 15 days। तो दिन, टाइम, उसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो फॉर, और अगर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। बिफोर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करती है। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लें और उसका रेफरेंस दे के उससे पिछले पॉइंट की बात करें तो वो बिफोर है, यानी वी डू नॉट वॉच टीवी बिफोर डिनर, यानी डिनर एक रेफरेंस पॉइंट है, और बिफोर डिनर यानी डिनर के पहले। इसी तरह द सन विल राइज बिफोर 6 o'clock, तो 6 o'clock यानी एक टाइम पॉइंट है, उसके पहले बिफोर उसका रेफरेंस दिया, यानी पास्ट में अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को लें और उसके रेफरेंस से उसके पास्ट की कोई बात करें, यानी ये 6 o'clock है, उसके पहले, तो उसके लिए बिफोर यूज़ होगा। इसी तरह पास्ट में अगर डिनर की बात कर रहे हैं तो डिनर के पहले हमने कहना है तो उसके लिए बिफोर डिनर होगा। तो इस तरह बिफोर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर। तो इसी तरह अगर पास्ट में कुछ इवेंट, कुछ चीज़ हुई है हमारे साथ और उसका रेफरेंस पॉइंट लेके हमने उसके बाद के किसी इवेंट की बात करनी हो तो उसके लिए आफ्टर यूज़ करते हैं, यानी आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर किसका रेफरेंस पॉइंट है, मीट हिम आफ्टर, यानी कि बहुत अरसे के बाद मिला हूँ। इसी तरह द प्लेन हैव अराइव्ड 10 minutes आफ्टर 2, तो 2 बजे के 10 मिनट बाद आया, तो एक रेफरेंस पॉइंट 2 है यहाँ पे, उसके 10 मिनट बाद आया, तो
पास्ट में अगर किसी भी पॉइंट के हम पहले की बात करेंगे तो उसके लिए बिफोर आएगा, और पास्ट में अगर हम किसी पॉइंट से बाद की बात करेंगे तो उसके लिए आफ्टर आएगा। इसी तरह अगो हम कहते हैं अगर हमने पास्ट के टाइम की बात करनी हो प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से, यानी ही लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो, यानी अभी अगर हम कोई पूछता है तो उससे हम कहेंगे कि अब से ठीक 1 घंटा पहले, तो उसके लिए अगो आएगा। यानी प्रेजेंट मोमेंट में बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है तो उसके लिए अगो आएगा। ड्यूरिंग हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी चीज़ की इंटायर ड्यूरेशन के दौरान किसी चीज़ को या किसी अमल को शो करना होता है। यानी आई रीड 6 बुक्स ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, यानी ड्यूरिंग कोई भी ड्यूरेशन है उसके दौरान या उसके अंदर जो हुआ है या उस टाइम के दरमियान जो कुछ हो रहा है उसके लिए अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो ड्यूरिंग होगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम में कोई पॉइंट शो करना हो उसके लिए भी ड्यूरिंग यूज़ करते हैं, यानी कि सोल्जर स्टेड देयर इन बेसिस ड्यूरिंग दैट नाइट, तो किसी ड्यूरेशन के दौरान किसी एक रात की बात हो रही है कि उस रात वो वहाँ पे रुके थे, तो एक स्पेशल या स्पेसिफिक पॉइंट है हमारा, उसके लिए भी हमने ड्यूरिंग को यूज़ करना है। फ्रॉम टू, किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके एंडिंग पॉइंट तक को हम अगर शो करें तो वो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मंडे है और एंड पॉइंट फ्राइडे है, यानी स्टार्ट टू एंड जो है उसके लिए हम फ्रॉम टू यूज़ करते हैं। पास्ट जो है हम टाइम शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट्स 5 past 10, यानी 5 मिनट हो गए हैं 10 बज के। इसी तरह अगर इट्स 8 past 2 होता तो 8 मिनट हो गए हैं 2 बज के। तो पास्ट के पहले जो वर्ड होगा वो मिनट होंगे और पास्ट के बाद जो वर्ड होगा वो आवर्स को शो करेगा। बाय हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई एंडिंग पॉइंट देना हो, ही हैड प्रॉमिस टू बी बैक बाय 5 o'clock, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यानी उसने कहा है कि वो 5 बजे के पहले पहले आ जाएगा। इसमें ये नहीं कहा कि इतने बजे गया है या इतने बजे तक आ जाएगा, उसने एंडिंग पॉइंट दिया कि इस टाइम से पहले पहले तक। एक फिक्स्ड एंड पॉइंट के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। विद इन हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई ड्यूरेशन दी गई हो 5 दिन की, 2 वीक की या 15 मिनट की, उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर किसी चीज़ को शो करना हो या कोई काम हो या कोई वर्क हो तो उसके लिए हम विद इन यूज़ करते हैं। यानी यू शुड रिप्लाई दिस मैसेज विद इन 5 days, तो 5 days की एक ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, उसके अंदर अंदर अगर कुछ शो करना हो तो उसके लिए विद इन हम यूज़ करेंगे। टिल या अनटिल कहते हैं कि किस हद तक, वी वेट टिल या अनटिल 7:30 फॉर यू, कि हमने तुम्हारे लिए 7:30 बजे तक इंतज़ार किया, यानी किसी हद को, हत्ता के या यहाँ तक के, इसके लिए हम टिल या अनटिल यूज़ करते हैं। बिटवीन एंड ये यूज़ करते हैं जब हमने 2 पॉइंट्स को सेपरेट करना हो, उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। यानी वो स्टडीड हेयर बिटवीन 2005 एंड 2013, यानी हम यहाँ 2005 से 2013 के दरमियान कहीं पे पढ़ते रहे हैं, यानी 2005 और 13 के अंदर कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पे फ्रॉम टू आता तो होता 2005 से लेके 2013, यानी 2005 स्टार्टिंग पॉइंट होता और 2013 वो एंडिंग पॉइंट होता। अब बिटवीन 2005 एंड 2013 तो ये 2 पॉइंट्स हैं 2005 से 2013, उनको सेपरेट कर दिया और उसके दौरान जो है वो स्टडी करते रहें, तो इस तरह बिटवीन और एंड यूज़ होगा। अभी टू, TOO और TWO है, तो टू जो है TO वो डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। आई एम गोइंग टू डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा हूँ। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ या स्कूल जा रहा है। अब इसमें डायरेक्शन का ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ साउथ या किस एंगल पे या किस डायरेक्शन में, ये शो नहीं करता। ये मैप के लिहाज से डायरेक्शन नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है कि वो पॉइंट शो कर रहा है कि उस डायरेक्शन में, यानी या स्कूल या डॉक्टर की तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन इस तरह से शो हो रही है। TOO ये ऑल्सो या वेरी या एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। यानी ही लाइक्स चॉकलेट टू, उसे चॉकलेट्स भी पसंद हैं, आल्सो, तो ये टू ऐसे यूज़ होगा आल्सो के मीनिंग में। यू हैव एडिड टू मच फ्लोर, तो टू मच फ्लोर यानी बहुत ज़्यादा, यू हैव एडिड टू मच फ्लोर, बहुत ज़्यादा आटा जो है वो ऐड कर दिया, तो टू मतलब एक्सेसिव हो गया या बहुत ज़्यादा है। और जो टू है TWO2 वो आपको मालूम है वो डबल या 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
इस सिलसिले की नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।